प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7.2 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हमारी पहली सवाल दी गई है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ये निर्देशांक दिया गया है -1, 7 और 4, -3, इसको मानेंगे ए। एक निर्देशांक कितना दिया गया है? बी का निर्देशांक 4, -3 है। सी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। इसका रेखाखंड, इस रेखाखंड ए बी रेखाखंड का अनुपात दिया गया है 2:3। इसको मानेंगे यम1, इसको मानेंगे यम2। यम1 का मान 2 दिया गया है, यम2 का मान 3। ये है x1, x1 का मान x1 y1 हुआ, ये हुआ x2 y2। लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से सी बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन का सूत्र होता है यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे यम1 प्लस यम2 कामा यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे यम1 प्लस यम2। यम1 का मान दिया गया है 2, यम1 का मान दिया गया है 2, x2 का मान दिया गया है 4 प्लस यम2 का मान दिया गया है 3, x1 का मान दिया गया है -1 बटे यम1 प्लस यम2। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 कामा, फिर लिखेंगे यम1 का मान दिया गया है 2, y2 का मान दिया गया है -3 प्लस यम2 का मान दिया गया है 3 गुणे y1 का मान दिया गया है 7 बटे 2 प्लस 3। 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा -3 बटे 3 दूई 5। एक गुणा करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा -3 दूनी 6 प्लस 7 त्रिका 21 बटे 3 2 3 5 हो जाएगा। ये 8 में से 3 डालेंगे हो जाएगा 5 बटे 5 कामा 21 में 6 घटाएंगे हो जाएगा 15 बटे 5। भाग करेंगे 5 51 5 तिया तो हो जाएगा 1 कामा 3। यही सी बिंदु का निर्देशांक है, हमें यही ज्ञात करना था। हमारी अगली सवाल दूसरी दी गई है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें 2 बिंदु दिया गया है, इसका ग्राफ, एक रेखा खींचेंगे, इस एक बिंदु को ए को मानेंगे 4, -1 और बिंदु बी को -2, -3। इसे हमें इस रेखा को तीन भागों में विभाजित करने के लिए हमें 2 बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। समत्रिभाजित अर्थात ये 3 भागों में आपस में समान होंगे। इसको माना 1, इसको माना 1, इसको माना 1, समत्रिभाजित बोला गया था। अब बिंदु सी के लिए निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा यम1, ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक यम2। तो हो जाएगा, लिखेंगे x1 का मान दिया गया है 4, x2 का मान दिया गया है -2, y1 का मान दिया गया -4
y2 का मान हो जाएगा -3, y1 का मान दिया गया है -1, y3 का, y2 का मान दिएगा -3। अब हो जाएगा यम1, सी बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यम1 का मान हो जाएगा 1। अब हो जाएगा यम2, यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 हो जाएगा 2। बिंदु सी के निर्देशांक अंतःविभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन का यह सूत्र होता है। इस पे रखेंगे यम1 का मान दिया गया है 1, x2 का मान दिया गया है -2 प्लस यम2 का मान दिया गया है 2, x1 का मान दिया गया है 4 बटे लिखेंगे यम1 प्लस यम2 1 और 2 कामा यम1 का मान दिया गया है कितना 1, y2 का मान कितना दिया गया है -3 प्लस यम2 का मान दिया गया है 2 लिखेंगे y1 का मान दिया गया -1 बटे 1 प्लस 2 हो जाएगा यम1 प्लस यम2। ये प्लस माइनस हो जाएगा -2 चौको 8 हो जाएगा बटे 3 कामा ये प्लस माइनस हो जाएगा -3 ये प्लस माइनस हो जाएगा -2 का नम 2 बटे 3। 8 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 6 बटे 3 कामा ये दोनों जुड़ जाएगा -5 बटे 3 दूनी अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 2 -5 बटे 3। ये बिंदु सी के निर्देशांक हुआ। इसी प्रकार हम बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। x1 का मान हो जाएगा 4, x2 का मान हो जाएगा -2, y1 का मान हो जाएगा -1, y2 का मान हो जाएगा -3। यम1 का मान, अब डी के निर्देशांक ज्ञात करना है इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यम1 का मान हो जाएगा 2, यम2 का मान यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है 1। इसको हमें मानना पड़ता है, जैसे 4 भाग होता तो 1 1 1 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। यहाँ बोला गया था 3 भागों में, इसलिए इसको 1 इसको 1 इसको 1 लिखेंगे। यम1 का मान दिया गया है 2, x2 का मान दिया गया है -2 प्लस यम2 का मान दिया गया है 1, x1 का मान दिया गया है 4 बटे यम1 प्लस यम2 इनका योग हो जाएगा 2 + 1 कामा यहाँ लिखेंगे यम1 का मान दिया गया है 2, y2 का मान दिया गया है -3 प्लस यम2 का मान दिया गया है 1, y1 का मान दिया गया -1 बटे 2 + 1 2 का नम 2 -4 + 4 हो जाएगा 4 1 चौके 4 बटे 3 -3 दूनी प्लस और माइनस हो जाएगा -3 दूनी 6 ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा बटे 3। ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 हो जाता है। यहाँ हो जाएगा -7 बटे 3। ये बिंदु डी के निर्देशांक है। ये सी का निर्देशांक हुआ और ये डी का, यही हमें ज्ञात करना था इस प्रश्न में। हमारी अगली सवाल तीसरी दी गई है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं।
एडी के अनुसार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? ये एक आयताकार मैदान है ABCD। ये रेखा हुई x अक्ष, ये रेखा हुई y अक्ष। यहाँ बोले ये निहारिका है। दूसरी पंक्ति 1 2 निहारिका का निर्देशांक क्या हो जाएगा? यन के निर्देशांक निहारिका का हो जाएगा। पहले लिखते हैं यक्ष निर्देशांक 1 2। दूसरी पंक्ति में मतलब यक्ष का निर्देशांक 2 हुआ और यह दिया गया है 1/4 भाग। इसमें इस प्रकार निहारिका दौड़ती है तो दिया गया है एडी के अनुसार निहारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग। ये कितना दूर दिया? ये यहाँ से यहाँ तक है 100। 1/4 भाग 1/4 का मतलब हो जाएगा 100 गुणे 1/4। 4 से काटेंगे हो जाएगा 25। अर्थात निहारिका के बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2,25। इसी प्रकार प्रीत के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ये प्रीत है 8वीं पंक्ति में। 8वीं मतलब यक्ष मान 8 हुआ, यक्ष का निर्देशांक हुआ 8। 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग तय करती है। अर्थात ये इस कार इसको 1/5, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है 100। 100 का 1/5 निकालेंगे 100 गुणे 1/5। 5 से काटेंगे हो जाएगा 20। तो प्रीत का निर्देशांक हो जाएगा 8,20। हमसे पूछा गया है दोनों झंडों के बीच की दूरी, अर्थात इनके और इनके बीच की दूरी यन पी के बीच की दूरी, अर्थात एन पी के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। होता है फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान दिया गया है, यहाँ n है, यहाँ p, n मतलब निहारिका, p मतलब प्रीत। x1 का मान ये दिया गया है, x1 का मान दिया गया है 2 माइनस x2 का मान दिया गया है 8। ये है x1, ये y1, ये x2 है, ये y2। y2 का मान दिया गया है, x1 का मान दिया गया है 2 x1 का मान 2 दिया गया है, x2 का मान 8 का वर्ग प्लस y1 का मान दिया गया है 25, y2 का मान दिया गया है 20 का वर्ग हो जाएगा। ये घटाएंगे -2 में, -8 में 2 घटाएंगे हो जाएगा -6 का वर्ग प्लस 25 में 20 घटाएंगे 5 का वर्ग हो जाएगा 6 36, 5 5 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 6 5 11 जोड़ेंगे 5 5 5 1 6 √61 मीटर। दोनों झंडों के बीच की दूरी 61 मीटर है। हमसे एक प्रश्न पूछा गया झंडों के बीच की दूरी आ गई। अब हमसे पूछा गया क्या, रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच मिलाने वाले रेखाखंड ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। रस्म को झंडा
गाड़ना पड़ेगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान कितना दिया गया है? x1 का मान दिया गया है 2, x2 का मान दिया गया है 8 बटे हो जाएगा 2। y1 का मान दिया गया है 25, y2 का मान कितना दिया गया है 20 बटे 2। जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 8 2 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 45, 45 ये हो जाएगा 45, 45 का अगर 45 हो जाएगा, 45 का 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 22.5, तो हो जाएगा 22.5 अर्थात पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना पड़ेगा। अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी मतलब क्या हो जाएगा, पांचवी पंक्ति पर 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना पड़ेगा। इसमें हमसे 2 प्रश्न पूछा गया था। दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 मीटर आया और पूछा गया रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में कहाँ गाड़ना पड़ेगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखकर उस पर मान रखे। ये हुआ, इसको जोड़ेंगे 10 का आधा 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 45 का आधा हो जाएगा 22.5 अर्थात पांचवी पंक्ति में, ये कहे हुए पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना पड़ेगा। हमारी अगली सवाल चौथी, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। इसका फिगर इस प्रकार बनेगा। बिंदु 1 निर्देशांक -3, 10 है और अगला बिंदु निर्देशांक 6, -8 है। इसको मानते हैं बिंदु ए, इसको माने बी। एक बिंदु बीच में है, इसका निर्देशांक दिया गया -1, 6, ये सी बिंदु है, ये सी बिंदु है। इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये और ये इन दोनों AC और CB के दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। हम इसको मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, इसको माने 1, ये मानना पड़ेगा। अब लगाएंगे अंतः विभाजन से यक्स अंतः विभाजन से यक्स के निर्देशांक को लेंगे। यक्स बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यक्स मान देखा अंतः विभाजन से ये बिंदु है, ये अंतः विभाजन से ये अंतः विभाजन हुआ। ये यक्स का निर्देशांक कितना दिया, -1 दिया गया है। m1 का मान दिया गया है के, x2 का ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2। यक्स ये हुआ, यक्स का निर्देशांक ये हुआ, ये y हुआ। अंतः विभाजन से यक्स अक्ष वाला फार्मूला लगाते हैं। जैसे यक्स अक्ष होता है इसी प्रकार y भी अक्ष वाला भी अंतः विभाजन का फार्मूला होता है, चाहे यक्स अक्ष वाला लगाएं या y अक्ष वाला। m1 का मान k दिया गया है, x2 का मान दिया गया कितना 6 प्लस m2 का मान कितना दिया गया है, ये हुआ m1, ये हुआ m2।
यम1 का मान क्या दिया गया, यम2 का मान 1 दिया गया है। यम2 का मान 1, यक्स1 का मान कितना दिएगा -3 बटे यम1 प्लस यम2 के प्लस 1 हो जाएगा, के प्लस 1। इसका तिर्यक गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस के माइनस 1, माइनस से इसमें गुणा करें फिर इसमें माइनस हो जाएगा। अब 6 का नम 6 के ये हो जाएगा प्लस माइनस -3 हो जाएगा। ये इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस के माइनस 6 के बराबर -3, ये माइनस है इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा। जोड़ेंगे -7 के बराबर हो जाएगा -2, ये घटाएंगे -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो के बराबर गुणा है तो भाग हो जाएगा 2/7, अर्थात अनुपात। हमसे अनुपात पूछा गया था, अनुपात क्या है 2:7। हमसे यही तो पूछा गया है किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। हमारी अगली सवाल दी गई है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें भी अनुपात पूछा गया है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये A बिंदु है, ये B, इसका इस ग्राफ इस प्रकार बनेगा। इसके बीच में कोई बिंदु C है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है और ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ से यहाँ तक हम मानते हैं K और यहाँ से यहाँ तक मानते हैं 1। अंतः विभाजन से यक्ष हम लगाएंगे। अंतः विभाजन से यहाँ y का मान 0 दिया गया है, इससे हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y वाला, तो y बराबर होता है m1 y2 m2 y1 बटे m1 m2। y का निर्देशांक यहाँ बोला गया है वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, अर्थात यक्ष अक्ष पर ही विभाजित करेगा, y वाला मान 0 हो जाएगा। अर्थात भुज का मान यक्ष हो जाएगा, कोट का मान 0 होगा। y का मान कितना दिया गया है 0, ये हुआ यक्ष से ये हुआ y, तो y का मान यहाँ 0 0 रखेंगे। m1 का मान ये दिया गया है 1, m1 का मान क्या है, m2 का मान 1 है। ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x1, ये हुआ x2 y2। x यहाँ y का मान 0 दिया 0 रखे, m1 का मान दिया गया k, तो k रखेंगे। y2 का मान कितना दिया गया 5, तो 5 रखेंगे प्लस m2 का मान दिया गया है 1, y1 का मान कितना दिया -5 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2 k प्लस 1। इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 5 के पंचे 5 का हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा 5 का नम 5 के, ये हो जाएगा प्लस माइनस -5। अब बराबर इसको उस पार लाएंगे तो हो जाएगा 5, ये देखिए ये माइनस इसको उस पार लाएंगे, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो यही उतर जाएगा, 5 का नम 5 के प्लस माइनस -5 हुआ, ये माइनस उस पार आ जाएगा, ये -5 है उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 बराबर 5 के 5 का नम 5, तो के बराबर कितना हुआ 1। इसको 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, अर्थात हुआ अनुपात। हमसे अनुपात पूछा गया तो 1:1 हुआ। अब हमसे बिंदु C के निर्देशांक भी पूछा गया था। बिंदु C के निर्देशांक अंतः विभाजन से, अब अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे
क्या होता है फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2 प्लस m2। अब देखिए यहाँ m1 का मान कितना आया है 1 और m2 का मान 1 है ही है। अब यहाँ लिखेंगे m1 का मान भी कितना हुआ 1 और m2 का मान 1 है, m1 का मान 1 हुआ, 1:1 अर्थात 1:1। अब यहाँ रखेंगे 1 x2 का मान कितना दिया गया है, x2 का मान दिया गया है -4, तो यहाँ रखेंगे -4 प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान कितना दिया गया है 1 बटे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 कामा। अब लगाएंगे m1 का मान दिया गया है 1, y2 का मान कितना दिया गया है 5 प्लस m2 का मान कितना दिया गया है, m2 का मान दिया गया है 1, y1 का मान दिया गया है -5 बटे 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये लिखेंगे गुणा करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा -4 प्लस 1 हो जाएगा बटे 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ये प्लस माइनस -5 बटे 2। ये से कट गया कितना हो जाएगा जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर 0 हो जाता है, इसको इसमें घटाएंगे हो जाएगा -3 बटे 2 और ये होगा 0 अर्थात C हमसे पूछा गया था इस विभाजन के निर्देशांक, तो यही हुआ निर्देशांक, ये हमारा आंसर हुआ। यह अनुपात हुआ और यह विभाजन बिंदु से निर्देशांक हुआ।